जय माइक मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और माई की कृपा आप सभी साधकों पर बरस रही होगी। मित्रों, हमारी यही कामना है कि जितने भी माई के साधक हैं सभी पर माई का जो कृपा है वो बरसती रहे। मित्रों, आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो विषय है हमारा वीर तंत्रोक्त माई का जो कवच है, उस कवच पर हम सभी लोग बात कर रहे हैं आप सबसे। मित्रों, ये तो आपने माई का जो कवच है, ब्रह्मास्त्र कवच सुना होगा। ये जो जिस ये हम जो कवच की बात कर रहे हैं, ये माई का वीर तंत्रोक्त कवच है। मित्रों, एक पुस्तक है महोग्ध तारा कल्प। उस पुस्तक में देवी भैरवी के संवाद जो है शिव और भैरवी के संवाद है, उसमें इस जो कवच है, इस कवच का वर्णन आया है। ठीक मित्रों, जो कवच की हम बात कर रहे हैं वीर तंत्र, उस कवच उसमें ये पाठ आया है। तो मित्रों, हम अगर इस कवच की बात करें, ये अति दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं मित्रों, अति दुर्लभ। क्योंकि जो इस कवच के पाठ से शरीर के जो बाहरी अंग हैं, उन अंगों की सुरक्षा तो होती ही है। इसके साथ साथ जो शरीर के जो अंदर जो चक्र हैं, मूलाधार चक्र से लेके जो सहस्त्रार चक्र है, ये सभी जो चक्र हैं ये जागृत होने लगते हैं। अब ऐसे ही आप समझ सकते हैं ये कितना दुर्लभ कवच है। और परिणाम स्वरूप जो इस कवच है, इस कवच के पाठ से जो व्यक्ति है तीनों लोकों को वशीभूत करने वाला हो जाता है। और इसका विधान क्या है? तो मित्रों, हम इसका विधान शुरू करने से पहले हम आप सभी से कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। मित्रों, इस कवच का जो विधान है, अगर जो वामाचार साधक होगा, जो वामाचार साधक होगा तो वो इस कवच को जल्दी ही सिद्ध कर लेता है, इस कवच को जल्दी ही सिद्ध कर लेगा। वो अगर दक्षिणाचार वाला है तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि जो दक्षिणाचार वाला साधक है इसको सिद्ध नहीं कर पाएगा, लेकिन जो दक्षिणाचार का जो साधक होगा वो सफलता अवश्य प्राप्त कर लेगा। क्योंकि जो माई, इसमें जो आप सभी लोग जानते हैं, इसमें जो विशेष होती है कि माई का जो सच्चा भक्त होना चाहिए, है ना। कोई किसी का जो बुराई करने वाला नहीं होना चाहिए, किसी को मतलब कि जिनकी गुस्सा में आके कुछ भी बोल दे, साप इत्यादि ना दे दे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो दक्षिणाचार साधक है वो निश्चित भी सफलता प्राप्त कर लेता है। इसके साथ साथ मित्रों, होता क्या है कि आपको जो कवच के सिद्ध करने के लिए आपको कुम्हार के पास जाना है। जो कुम्हार जो चाक चलाता है ना, उस चाक की जो अपने बाएं हाथ से मिट्टी लेनी है आपको। कुम्हार के चाक की बाएं हाथ से मिट्टी लेनी है। मिट्टी लेने के पश्चात आपको अपने घर पर आ जाना है। घर पे आने के पश्चात सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना होगा आपको। सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात माई के सम्मुख रखकर आपको प्रज्वलित करना है ना। माई के सम्मुख रखकर, माई के सम्मुख रखकर आपको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के पश्चात आपको मूल मंत्र का 10,000 जप करना है ना। 10,000 जप करने के पश्चात 3 रात्रि में, है ना मित्रों, या ये बात कही गई कि 3 रात्रि में, 3 रात्रि में कितना भी बलशाली शत्रु हो, मतलब कि आप दलबल, मतलब कि बहुत सारे शत्रु हो, उसकी बहुत सारी सेना हो, है ना, कितना भी बलशाली शत्रु हो, उसका भी स्तंभन हो जाता है। जो वीर तंत्रोक्त माई का कवच है, इस कवच का मतलब कि मूल मंत्र का 10,000 पाठ करना होगा और फिर आपको कवच का भी पाठ करना होगा। पाठ के कवच के पाठ करना, कितना भी शक्तिशाली जो शत्रु हो, कितनी शक्तिशाली हो, उसका भी स्तंभन हो जाता है ना। और है क्या, अपने वामांग में सुंदर युवती को लेकर, है ना, अपने वामांग में सुंदर युवती को लेकर आपको बिठाना अपने वामांग में, और उसका पीतोपचार पूजन करना है। पीतोपचार करने के पश्चात शरीरांगों में, शरीर के विभिन्न अंगों में न्यास करके देवी की स्थापना करना है ना। ये मित्रों उसके लिए होगा, आप समझ रहे हो, वामाचार पद्धति बल, है ना।
अपने वामामुख में स्त्री, सुंदर स्त्री को बिठाना है, उसका पीतोपचार पूजन करना है। पीतोपचार पूजन करने के पश्चात आपको शरीरांगों का न्यास करके, न्यास करने के बाद देवी की स्थापना करनी है। उसके पश्चात मित्रों आपको करना क्या है, कवच का पाठ करना है ना। कवच का पाठ करके मूल मंत्र का यथासंभव जो जप हो, यथासंभव आपको जप करना है। जप करने के पश्चात आपको यो यहाँ तक कहा गया है, केवल मनुष्य को नहीं, है ना, है ना मित्रों, केवल जो कवच का पाठ करना, सॉरी एक बात भूल गया आपको बताना, वो बात को हम बता रहे हैं कि जो कवच का पाठ करना है, तो कवच का पाठ कैसे करना है, उस स्त्री के समागम होते हुए, है ना। आप सभी लोग समझ रहे होंगे, समागम, मूल मंत्र का पाठ करके जो कवच का पाठ करना है, कैसे करना है, समागम होते हुए फिर उसका पाठ करना है ना। पाठ करने के पश्चात आप देखेंगे इसमें जो जो महोग्र तारा कल्प है, उसमें ये बताया गया है, उसमें यह बताया गया है कि केवल यो मनुष्य नहीं, तीनों लोकों में वो वशीभूत कर सकता है ना। इस तीनों लोगों को वशीभूत कर सकता है। मित्रों एक बात और है कि जो शक्ति है, शक्ति अर्थात यौवना के साथ इस अवस्था में मूल मंत्र का, किस अवस्था में, समागम करते हुए, है ना, समागम करते हुए मूल मंत्र का अगर 1000 की संख्या में जप करने से साधक स्वयं बृहस्पति के समान हो जाता है ना। लेकिन इसके बाद करना क्या है, शक्ति को, जो स्त्री है, स्त्री को अपने लिंग के ऊपर, जो यहाँ पर जो शक्ति कही गई, शक्ति को मतलब उस जो सुंदर युवती है उसका अपने पीतोपचार पूजन किया है, अपने लिंग के ऊपर स्थापित करके 3000 जप करने से सामान्य स्त्री तो क्या, इंद्राणी तक भी साधक के वशीभूत हो जाती है। इसी प्रकार मित्रों कई सारे कवच के इसी प्रकार कवच के कई सारे जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत के साथ साथ कई सारे जो लाभ हैं, वो लाभ हम आपको बता रहे हैं, एक एक करके जो लाभ बताए हैं। लेकिन मित्रों मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो सामाजिक है, नैतिक है, आप सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन मित्रों बिना गुरु के मार्गदर्शन में आपको कतई नहीं करना है ना मित्रों। बिना गुरु के आज्ञा के आपको नहीं करना है, अब बिना गुरु की आज्ञा अब नहीं कर। और दूसरी बात मित्रों ये मैं आपको बता रहे हैं कि समाज की जिम्मेदारी आपको जो देह आनंद है कि हम देह के आनंद ले लें, आप कामुकता की वशीभूत आपको ऐसे कार्य नहीं करने हैं, है ना। अगर आप कामुकता और इसका जो ट्रायल करने, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये देखा सुना और फिर मतलब किसी से इसका ट्रायल ले लें। ट्रायल भी नहीं लेना मित्रों आपको, है ना, ट्रायल भी नहीं लेना है। ये मंत्र है, कवच है, इनमें बहुत शक्ति होती है, सिद्ध भी हो जाते हैं। लेकिन आप ट्रायल ले रहे हैं, अपने कामुकता का आनंद ले रहे हैं, देह की जो देह स्थूल रूपी देह है इसका आप आनंद लेने के लिए कर रहे हैं, तो मित्रों निश्चित ही आप इसकी जिम्मेदार स्वयं होंगे, इसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, आप स्वयं होंगे। और दूसरे आप इस तरीके से करेंगे मित्रों, तो हम बता रहे हैं आपको कि आप मृत्यु के मुख में भी जा सकते हैं। शक्ति है, शक्ति किसी को छोड़ती नहीं है। अगर आप शक्ति को साधना चाहते हैं, शक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं, तो मित्रों हम आपको बता रहे हैं कि आपको के अंदर शिवत्व होना चाहिए। शक्ति तो केवल शिव की है। जब आप साधना करते करते, है ना, आपके अंदर शिवत्व आ जाएगा, जो भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ के जो गुण हैं आप अपने अंदर वो धारण कर लेंगे, आप उनके समान बन जाएंगे, तो आप निश्चित ही शक्ति को साध लेंगे। शक्ति को आप साधने के पश्चात कि आप शक्ति को सिद्ध कर लेंगे, शक्ति को सिद्ध कर लेंगे, आप सिद्धि आपके अंग संग आपके डोलने लगेगी। तो मित्रों हमने आपको जो वीर तंत्रोक्त है, कवच है, उसके विषय में हमने आपको बताया। इसके साथ साथ मित्रों आपको करना क्या होगा, वो पीतोपचार पूजन, मैया का पीतोपचार पूजन करने के पश्चात आपको अगर ये सब सिद्ध करना चाहते हैं, तो जो हमने आपको बताया है ये वामार्ग के लिए है ना, वामाचार पद्धति के लिए है। दक्षिणाचार पद्धति के लिए आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको उसमें बताएंगे।
ठीक है मित्रों, आज हमने जो आपको बताया है वितंत्रोक्त माई का कवच बताया है ना। और वितंत्र कवच के बताने के साथ साथ मैं सभी साधकों से अनुरोध करूंगा, ये बिना गुरु के मार्गदर्शन में कतई नहीं करना है। आपको गुरु से आज्ञा लेनी है, गुरुमुख होना है। गुरुमुख होने के पश्चात आपको ये ट्रायल बिल्कुल नहीं करना है। ट्रायल करेंगे इसका खामियाजा आप खुद ही अतलोगे। ये बहुत उग्र रूप है माई का, जो आप बता रहे जो वामाचार उग्र रूप है। और आपके अपनी सुरक्षा के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन किसी पराई स्थिति पे आप बुरी नज़र की दृष्टि से करेंगे, इसका आप खामियाजा खुद ही बदलेंगे। आप हो सकता है कि मृत्यु के मुख में भी आप चले जाएं। ठीक है मित्रों, मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और सभी लोग स्वस्थ रहें। सभी के ऊपर माई का वरदहस्त बना रहे। जय माई की।